डॉक्टर साहब तो कल ही आके गए हैं। वो चुपके से आ गए जी कि आपको भी नहीं शायद पता होगा, जब वो वापस आए तब आपको पता चला होगा कि रोड पे पुलिस प्रशासन बैरिकेड्स लगाई खड़ी थी। वहाँ पूछा, वो कह रहे जी सीएम साहब आ रहे हैं, राजस्थान में जाना है जी। वहाँ लोगों को परेशानी हो रही थी, जो लोग खेत में जा रहे थे राजस्थान के, उनको तो हम रोजाना फ़ोन कर रहे हैं अभी भाजपा सरकार का, तो भाई कहीं खड़का भी मत होने दियो भाई। भी सीएम ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਲਵਾ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਖਬਰ ਲਵਾ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ मैं पहुंचना है। स्थिति ऐसी है जी भी दोबारा इस देश में भाजपा की सरकार और इनकी जजपा की सरकार ही ना बने। जेल मंत्री न्यारे, बिजली मंत्री न्यारे, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला न्यारा, यहाँ हमारे गरीबों की कोई बात सुनने के लिए नहीं आया। में चुनाव है हरियाणा में, और ये सरकारी खरगोश फिर निकलेंगे लोगों के बीच में, गाँव में जाएंगे वोट लेने के लिए। सभी सफाई कर्मचारी तो इन्होंने वो तो आया 1-1:30 बजे, साढ़े को 11 बजे उठाया, ज़बरदस्ती डांगा मार मार जो बस्सा में भर ले गए। 30 बंदे और 20-30 बुढ़ियाँ। पिछले 39 दिन से हरियाणा ग्रामीण कर्मचारी जो है लगातार डवाली के बीडीपीओ दफ्तर में, आपको बता दूं कि पूरे हरियाणा भर के सफाई कर्मचारी जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं, और 39 दिन का आपको बता दूं कि समय हो चुका है। लेकिन इस बीच दिवाली भी बीत गई, और कल ही भी आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री जो है गांव चौटाला में आकर गए हैं, लेकिन वो जिस तरह से चुपचाप से आए और चुपचाप से चले गए, और उसके बाद देखने को मिल रहा है कि ऐसा लगता है जैसे उन्हें ये भान है कि किसी भी आमजन को कोई समस्या नहीं है, और ये धरना प्रदर्शन जो है वो किस लिए लगे हुए हैं। तो चलिए यहाँ पर जो ग्रामीण सफाई कर्मचारी मौजूद है उनसे ही जान लेते हैं कि 39 दिन से आप लगातार बैठे, और मुख्यमंत्री भी जो है आकर यहाँ से गए हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है कोई सुनवाई जो है उनकी अभी तक नहीं हुई है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू जी। सर 39 दिन का मतलब समय हो चुका है और कोई सुनवाई नहीं हुई है, मन किस तरह से है, मतलब इस वक्त जो है मन की स्थिति क्या है? मन की स्थिति ऐसी है जी भी दोबारा इस देश में भाजपा की सरकार और इनकी जजपा की सरकार ही ना बने, क्योंकि लंबे समय से 2014 से यहाँ किसानों की बात नहीं सुनी गई, मजदूरों की नहीं सुनी गई, परियोजना वर्करों की नहीं सुनी गई, हमारे पढ़ने वाले बच्चों की भी बात नहीं सुनी गई। ये ग्रामीण सफाई कर्मचारी आज 39वें दिन यहाँ बैठे डबाड़ी में। यहाँ वर्तमान में 5 चौटाला के मेले हैं। यहाँ के जेल मंत्री न्यारे, बिजली मंत्री न्यारे, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला न्यारा, यहाँ हमारे गरीबों की कोई बात सुनने के लिए नहीं आया। और अभी शायद 10-11 महीना आने वाले समय में चुनाव है हरियाणा में, और ये सरकारी खरगोश फिर निकलेंगे लोगों के बीच में, गाँव में जाएंगे वोट लेने के लिए। हम इनको गांव में नहीं घुसने देंगे भाई, डांग लेके बाहर खड़ेंगे हम। सर 5 एमएलओ की बात कर रहे हो, कोई भी एमएलए आके यहाँ नहीं है अभी तक हमारी बात सुनने के लिए भी। क्यों बैठे हो? क्योंकि दलित समाज से हैं, पिछड़ी जाति से हैं, गरीब समाज से हैं, इनकी कोई सुनने वाला भी यहाँ नहीं है डबाड़ी में। सर कल मुख्यमंत्री आके गए हैं यहाँ पे, कोई जानकारी उन्हें लेकर अपनी समस्या उन तक पहुँचा सके? वो मुख्यमंत्री अभी राजस्थान में, हमारे पड़ोसी राज्य है राजस्थान में, चुनाव है, वहाँ अपनी सरकार बनाने के लिए घूम रहे हैं। यहाँ मजदूर और किसान की बात सुनने के लिए थोड़ी आए हैं जी। वो उन्होंने तो ये जुमलेबाजी कर रहे हैं 9-9.5 सालों में, तो वो ऐसा सोच रहे हैं भी हमारी राजस्थान में और सरकार बन जाए, लेकिन कहीं खड़का नहीं होगा बेटा यहाँ। सर कोई जानकारी थी उनके आने की? भाई हमारे को तो जानकारी थी नहीं जी। कल मैं सुबह निकला तो वहाँ पुलिस प्रशासन बैरिकेड्स लगाए खड़ी थी, क्योंकि मैं बारूखेड़ा से गुजरता हूँ, वहाँ रोड पे पुलिस प्रशासन बैरिकेड्स लगाए खड़ी थी। वहाँ पूछा, वो कह रहे जी सीएम साहब आ रहे हैं, राजस्थान में जाना है जी। वहाँ लोगों को परेशानी हो रही थी, जो लोग खेत में जा रहे थे, मजदूर जा रहे थे, किसान जा रहे थे, हमारी बहन बेटियाँ जा रही थी, उनको परेशानी हो रही थी, पुलिस रोक रही थी उनको। अरे समय पर उनका खेती का काम तो कर लेने दो, तो वो एक परेशानी के सिवा कुछ नहीं है जी। सर जिस तरह से अभी वेतन को लेके आप बताइए कि वेतन मिला या नहीं इस बार? वेतन अभी ये दिवाली टपा के दिया है जी, कल शाम को दिया 6 बजे जी। लेकिन ये दिवाली से पहले दे दिया होता तो हमारे गरीबों घरों में जो एक खुशी के दीपक थे, दिवाली पे दिए जगते घर में, वो भी जल जाते। लेकिन ना तो इन प्रशासनिक अधिकारियों को हमारे गरीब जनता की चिंता, ना ही सरकार को चिंता। हर साल 17 सालों में कभी भी दिवाली और होली हमारी काली मनाई गई है, कभी भी इन्होंने समय पर मानदेय नहीं दिया गया। सरकार ने चिट्ठी जारी कर रखी है भी हर महीने के 7 तारीख से पहले इनको दो, लेकिन अधिकारी निचले भी नहीं सुन रहे हैं बेटा ये बात हमारी। सर पोर्टल की बात करते हैं बार बार कि
जो गवर्नमेंट की तरफ से जो पोर्टल है उस पर आप अपनी समस्या दीजिए, उसका जो है जल्द से जल्द जो है उसका निदान किया जाएगा। तो पोर्टल तक कितनी समस्याएं पहुंच पाती है, कितनी हल हो जाती हैं? पहली बात तो ये हमारे गरीब समाज से हैं जी, सफाई कर्मचारी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, इनको हमारे को यही पता नहीं जी पोर्टल है क्या, क्या बना रखे हैं इन्होंने। हमने तो नगद लेना सीखा, शरीर से पसीना निकालना सीखा, नगदी दिहाड़ी वापस लेनी करिए। नियम तो ये है कि पसीना सूखने से पहले उसकी दिहाड़ी मिले मजदूर की, लेकिन यहाँ 9 साढ़े 9 सालों में कुछ नहीं मिला। आम जनता सड़कों पे है जी। सर, जेब में पैसा ना हो तो आज के दौर में पेट भरने के लिए एक दिन काटना मुश्किल हो जाता है। 39 दिन से लगातार यहाँ पे बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे जी, सरकार से हमारी बेनती है भी पिछले 39 दिन से ग्रामीण सफाई कर्मचारी सड़कों पर है। सरकार जल्दी से जल्दी हमारा जो राज्य का डेलीगेशन है उससे बात करे। 2 बार चिट्ठियां दे चुकी है, मिलने का टाइम दे चुकी है, पर हर बार सरकार मुकर जाती है, बहानेबाजी करके टाल मटोल कर रही है। और सरकार को सभी ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की तरफ से ये चेतावनी भी है कि आज आप हमारी बात नहीं सुन रहे, आने वाले समय में हम आपको इलेक्शन में बताएंगे। हमारा गरीब समाज है, सभी जो है इसी पे सभी का गुजारा चलता है, किसी भाई का कोई और धंधा नहीं है। सभी ग्रामीण सफाई कर्मचारी, हमें जो यहाँ से 10-12 हज़ार रुपया मिलता है, इसी से हमारा चूल्हा जलता है। सरकार को चाहिए कि हमारे जो वेतन बढ़ोतरी की मांग है, जो हमारी अपनी मांग नहीं है, सरकार ने इस पे सर्वे करा के 26,000 रुपया न्यूनतम वेतन लागू किया है कि हर कर्मचारी को अगर 26,000 रुपया मिलता है तो फिर उसका जून गुजारा होता है। पर सरकार उस पर भी नहीं आ रही। पिछले 39 दिन हो गए हम जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं, ना तो खट्टर साहब कोई बात सुन रहे हैं। खट्टर साहब तो कल ही आके गए हैं। वो चुपके से आ गए जी, कि आपको भी नहीं शायद पता होगा, जब वो वापस आए तब आपको पता चला होगा कि सीएम साहब यहाँ से गुजर रहे हैं। तो उनके कार्यकर्ता को भी नहीं पता, वो तो अपनी जी राजनीति रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। पर उनको ये नहीं पता भी आगे 10-12 महीने बाद चुनाव है, मैं इन लोगों के बीच में क्या मुंह लेके जाऊंगा। आज मैं इनकी बात नहीं सुन रहा। जे मेरे द्वार पे आके बैठे हैं, हम तो जहाँ चलो डबवाली में बैठे हैं, वहाँ करनाल में भी बैठे हैं। पिछली 26 तारीख को हम करनाल में भी वाल्मीकि जयंती मना के आए हैं। तो वहाँ पे भी हमारे जो पंचायत मंत्री हैं उन्होंने लिखित में वादा किया था भी 8 नवंबर को मैं आपके मुख्यमंत्री से बात करवाऊंगा, पर उस वादे से वो मुकर गए। उन्होंने बहाना बना दिया कि मेरे को दिल्ली में कोई काम है। उसके बाद हमारे डेलीगेशन ने उनको बहुत चिट्ठियाँ लिखी कि आप हमें मिलने का टाइम दो। गांव में गंदगी बढ़ रही है, लोग भी परेशान हैं, ग्रामीण सफाई कर्मचारी भी परेशान हैं, ताकि जो अपनी बात हो सरकार से, हमारी जो मांगे हैं वो सरकार पूरी करे और हम भी अपने गांव में जाके सफाई का काम जैसे पहले सुचारू रूप से चल रहा था वैसे ही चले। सर, दिवाली के दिन सबने अपने घरों में दीप जलाए, लेकिन दिवाली जो है ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने जो है काली मनाई, और पिछले 17 साल से यही होता आ रहा है जी। तो मन की स्थिति क्या बोलती है इस वक्त? और सरकार जो है जिस तरह से राजस्थान चुनाव में अपना प्रचार करती हुई नज़र आई, और बहुत जल्दी हरियाणा में भी इलेक्शन है, तो क्या कहना चाहेंगे? अरे मेरे को तो एक बात याद आती है जी, आप बोल रहे हैं भी हरियाणा राजस्थान गया प्रधानमंत्री, हमारे पिंड डवाली में भी आया था जी। असी उनको ज्ञापन देने के लिए तैयार हुई सी जी। सभी सफाई कर्मचारी, तो इन्होंने वो तो आया 1-1:30 बजे, साढ़े को 11 बजे उठाया, ज़बरदस्ती डांगा मार मार जो बस्सा में भर ले गए। 30 बंदे और 20-30 बुढ़ियाँ वो घसीट के ले गई। ऐसों ये सादे को कालियावाली थाना में रखा गया, थाना कालियावाली से चक्या तो सरसे में रखा गया। रात को 9 बजे छोड़ा जी हमारे को। तो हमारा ये बताना था ये सी खट्टर साहब को भी आज तो घरे ही आ रहे हैं हैं, तो गुस्सा इस चीज़ का है अभी जो घरे आके भी डांगा मारेगा। तो इतना बड़ा राजस्थान तो साढ़े को पता लगने क्या देगा। बस इतनी बात ही है जी हमारी। तो अब जिस तरह से राजस्थान चुनाव है और कर्मचारी जो भाई है उनकी स्थिति देख ही सकते हैं कि किस तरह से जो है उन पर प्रताड़ना की जा रही है। तो 2024 में हरियाणा में है और अब जो राजस्थान चुनाव है, क्या कहना चाहेंगे अपने राजस्थान, क्योंकि साथ लगता ही राज्य है हमारे, तो अपने उन भाइयों से क्या कहना चाहेंगे? हम तो राजस्थान के
हमारी रिश्तेदारियां भी हैं वहाँ, बेटियां ब्याह रखी मैं दो बड़ी बहनें ब्याह रखी। मेरा आपका ससुराल खुद राजस्थान में है, उनको तो हम रोज़ाना फ़ोन कर रहे हैं भाई भाजपा सरकार का तो भाई कहीं खड़का भी मत होने दियो भाई रिश्तेदारों, क्योंकि हमने देख लिया है इनका जो झूठे वायदे करे आम जनता के साथ। पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी देंगे, किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करेंगे, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे। ये बैठे कच्चे कर्मचारी, इनका खुद का घोषणा पत्र निकलवा लो 2014 का, उसमें ये कह रखा ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का आते सारी पक्का करेंगे, 15,000 रुपया इनकी मान दे देंगे। एक 500 रुपये जो तोहफे की बात हो रही थी दिवाली पर, तो कितने जो भाई हैं उन्हें मिल गया? ਕਿਸੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ 500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਨੂਣ ਪਾਇਆ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਡਬਲ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਦੇ ਗਾਮਾਂ ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਾਂਭਦੇ ਜੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਐਮ ਤੋਂ ਲੌਸਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਲਵਾ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਖਬਰ ਲਵਾ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਸੜਕਾਂ ਫਿਰ ਰੋਕ ਲੈਣਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਸੀਐਮ ਇੰਨੇ ਬਸੰਤ ਚਟਾਲੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦਾ ਜੀ। ਆਪ ਦਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਜੀ 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 ठीक है।